जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन। आज के इस वीडियो में हम केतु का मनुष्य जीवन पर प्रभाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन जन्म कुंडली में इनका प्रभाव अलग ही है। केतु के लिए कई भ्रामक मान्यताएं भी फैली हुई हैं, लेकिन यह सबसे अलग केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। कोई भी आध्यात्मिक ग्रह किसी भी व्यक्ति को कभी दुखी नहीं कर सकता, अपितु अपनी आत्मा की उन्नति के लिए वह प्रयास करने में सहायक जरूर होते हैं। मनुष्य का जन्म धरती पर कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म विधित प्रकार की इच्छाएं और वासनाओं के साथ होता है, और इसके साथ ही मनुष्य की जन्म कुंडली का निर्माण भी होता है। केतु जिस भाव से जुड़े हुए हों, उन तमाम सुखों में असंतोष की भावना जुड़ी हुई रहती है। इस बात को यदि हम उदाहरण के तौर पर समझें तो केतु जिस स्थान में विराजमान होते हैं, उस स्थान का फल हम पिछले जन्म की गैर जिम्मेदारी तरीके से भोग कर आए हुए होते हैं। इस वजह से केतु हमें इस स्थान के फल में असंतोष देकर हमारी गैर जिम्मेदारी का फल देते हुए नजर आते हैं। जन्म कुंडली के सभी भावों में केतु का फल कैसा रहता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सब ग्रहों का भाव क्या रहेगा, इसकी शुरुआत करते हैं। यदि केतु प्रथम भाव में हों तो वह आत्मविश्वास में कमी देते हैं। ऐसे व्यक्ति कितनी भी बुलंदियां हासिल कर लें, उन्हें सब कम ही लगता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए वह सोचते रहते हैं। दूसरे भाव में केतु वाणी में कड़वाहट देते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलना कुछ चाहते हैं और गुस्से में बोल कुछ जाते हैं, और बाद में वह पछताते भी हैं। खुद के परिवार की जिम्मेदारियों का सही न उतरने के कारण असंतोष की भावना उनमें पनपती रहती है। तृतीय पराक्रम भाव का केतु कोई बड़ा साहस न करने में असंतोष देता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाई और बहनों से भी दूर रहते हैं। भाई बहनों के लिए कुछ न करने का असंतोष उनके अंदर देखा जा सकता है। चतुर्थ भाव, अब यदि इस भाव को देखें तो केतु अपनी माता की जिम्मेदारी के प्रति कार्यरत रहता है। ऐसे व्यक्ति माता के प्रति लगाव होते हुए भी अपनी माता से दूर रहने का असंतोष जीवन भर उनको झेलना पड़ता है। जीवन के तमाम सुखों में रहते हुए भी सुख की कमी में वह असंतोष से पीड़ित रहते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के केतु पुत्रों के प्रति ज़्यादा चिंता देते हैं। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में अपने माता पिता को ज़्यादा चिंता, तनाव, फालतू खर्च करवा के आए हुए होते हैं। इस वजह से इस जन्म में पुत्र कितने भी अच्छे हों, उनको हमेशा पुत्रों से असंतोष ही रहता है। ऐसे लोग ज्ञानी होने के पश्चात भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्या हासिल करने के लिए भटकते हुए देखे गए हैं। छठा भाव, छठे भाव का केतु नौकरी में असंतोष देता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी से अच्छी नौकरी कर रहा हो, फिर भी उसको इस बात से असंतोष रहेगा। इस स्थान का केतु किसी भी बीमारी के इलाज से भी पूर्णतः विश्वास नहीं देता। सप्तम भाव का केतु अपने जीवन साथी से असंतोष पाता है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में अपने जीवन साथी को बुरी तरीके से परेशान करके आए हुए होते हैं। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से ना निभा पाने के कारण इस जन्म में सप्तम भाव का केतु यह संतोष नहीं देता। अष्टम भाव का केतु विरासत में मिली हुई चीज़ों से असंतोष रहता है। भले ही चीज़ें कितने भी फायदे कारक क्यों ना हों, फिर भी उन्हें कम ही लगती हैं। ऐसे लोग हमेशा कोई बाबा, तांत्रिक या किसी ज्ञानी इंसान की खोज में लगे रहते हैं। अष्टम भाव का केतु
बीमारी को जल्दी ही ठीक भी नहीं होने देता। नवम भाव का केतु भाग्य से असंतोष दिखाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य से बढ़ी हुई कुछ चीज़ों को जानने के लिए हमेशा उदास रहते हैं। दशम भाव का केतु खुद के व्यापार और कामकाज में असंतोष दिलाता है। ऐसे लोग दूसरों से अपनी प्रसन्नता सुनने के लिए ललायित रहते हैं। एकादश भाव का केतु मित्रों से कम लाभ देता है। मित्रों की गिनती भी कम होती है। भरोसेमंद मित्र भी कम ही रहते हैं। अंत में द्वादश भाव का केतु लीगली कार्यों में फंसता है। इस स्थान में केतु जातीय जीवन में असंतोष देता है। ऐसे कुछ लोग नए लोगों से मिलना जुलना और नई जगह घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। केतु बेहद शर्मिला ग्रह है। जिस स्थान में विराजमान रहते हैं उस स्थान से जुड़े हुए हमारे द्वारा किए हुए पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा के तौर पर हमें वह असंतोष की भावना देते हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री।